अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्सिन्स आप लोग जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने HTML जो है कंप्लीट कर ली थी और CSS के लेक्चर चल रहे थे। और CSS के आई थिंक तकरीबन 14 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 15 अपलोड होगा, और जो कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं। तो आज का टॉपिक है ओपेसिटी इन CSS। ओपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम वो देखेंगे CSS के अंदर। तो जल्द से जल्द हम जैसा कि फोल्डर क्रिएट करते होते हैं, तो मैं पिछले ही फोल्डर को कॉपी करके उसका नेम वगैरह चेंज कर देता हूँ, ताकि आप हमें फाइलें दोबारा से क्रिएट ना करनी पड़े। डे 15 कर दिया और यहाँ से इसका नाम मैं रख देता हूँ ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी, और इसका नाम मैंने ओपेसिटी रख दिया और इसे ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो ये पूरा फोल्डर उसके अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, डे 15 के नाम से ये बना हुआ है, इसके अंदर ये भी। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और CSS का जितना भी कोड है वो भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जल्द से जल्द इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगाते हैं आज। और यहाँ पर मैं देता हूँ इसका सबसे पहले तो यहाँ पर इसका टाइटल देते हैं। टाइटल क्या दें, चलें सब्सक्राइब रख देते हैं, सब्सक्राइब। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ H1 लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ टुडे वी विल लर्न अबाउट ओपेसिटी इन CSS के अंदर ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ और एक BR लगा देता हूँ। ठीक है, अब ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, जिसे हम कोई पिक्चर वगैरह ले लेते हैं, देख लेते हैं किसी पिछले फोल्डर्स में पड़ी होगी हमारे पास पिक्चर्स। डे नंबर 11 में देख लेते हैं, या एक काम करते हैं सीधे इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइबर मैक्स एकेडमी ही लिख देता हूँ, इसी की कोई पिक्चर उठा लेते हैं, लोगो वगैरह ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये मिल गई हमें इमेज। इसको करता हूँ मैं सेव इमेज एज। ठीक है, ये कर लिया। और इसके बाद चलते हैं सीधा YT कोडिंग हमारा ये है, इसमें CSS और यहाँ पर डे 15। ठीक है, और यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ लोगो के नाम से, और लोगो लगा दिया। ठीक है, और अब चलते हैं कोडिंग वाली जगह पर वापस। और इसका पहले हम आउटपुट तो देख लें, क्या ये ओपन हो रही है फाइल ओपेसिटी की? तो ये ओपन हो चुकी है, ये देखें सब्सक्राइब टाइटल आ गया और ये चीज़ लिखी आ गई। ठीक है, और आज का हम मेन काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं इमेज का टैग और उस इमेज का सोर्स दे देते हैं, जिसका नाम क्या रखा था, logo.jpg। और इसके आर्ट में क्या रख देते हैं, लोगो, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और क्लास क्या देते हैं यहाँ पर, क्लास दे देते हैं पिक के नाम से। ठीक है, और इस क्लास का एक यहाँ पर सिलेक्टर बनाते हैं, बना दिया पिक के नाम से, बन गया। और इसकी विड्थ और हाइट हम कर देते हैं 500 पिक्सल्स, और हाइट भी इसकी जो है वो भी हम कर देते हैं 500 पिक्सल्स। तो देखते हैं क्या ये चीज़ लग चुकी है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये देखें यहाँ पर ये लग चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने डॉट नहीं लगाया, तो डॉट लगा दिया। अब इसकी हाइट 500 हो जाएगी। ठीक है, हाइट एंड विड्थ। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और क्लास पिक है और ये भी डॉट पिक है। ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर लिया तो ये लगी है इमेज। ठीक है, अब ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट करने लगे हम। ओपेसिटी क्या चीज़ होती है, उसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है कि आप उसको कितना गहरा दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब गहरा दिखाने से क्या मुराद, आपने कई चीज़ें देखी होंगी वो मध्यम होती हैं। मध्यम से मुराद यानी कि उसमें से आर पार हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होता है। तो जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, आप उसके दरमियान कोई भी पॉइंट की वैल्यू देख सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने ओपेसिटी इस वक्त 0 कर दी। ठीक है, तो इस वक्त इसकी ओपेसिटी 0 करने की वजह से ये इमेज गायब भी हो जाएगी यहाँ से। एक सेकेंड, ये हम चलते हैं यहाँ से बैक, और इसको मैं यहाँ से दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, शायद ये यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा है इसको, और ये चीज़ आ गई। ठीक है, और इसको हमने लिंक नहीं किया हुआ, इसी वजह से वो चीज़ नहीं लग पा रही थी। हमने एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को लिंक ही नहीं किया हुआ अभी तक, तो ये लग गई इसकी एक्सटर्नल फाइल, और अब इस पर वो चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, देखें इमेज गायब भी हो गई, और कहाँ है इसकी प्रॉपर्टी, ओपेसिटी फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं, और इसका 500 बाई 500 की साइज़ दिखाता हूँ। ये देखें अब लग चुकी है। ठीक है, इमेज। अब ओपेसिटी की वैल्यू मैंने जैसे ही 0 की, इसका क्या मतलब है, वैल्यू बिल्कुल 0, तो ये ट्रांसपेरेंट होने की बजाय बिल्कुल गायब भी हो जाएगा। इमेज लगी हुई है लेकिन गायब हो गई है। इसकी वैल्यू मैं जैसे बढ़ाता हूँ 0.1 करता हूँ यहाँ से। ठीक है,
तो देखिएगा इस पर क्या फ़र्क आता है। ये देखिए 0.1 से नज़र आ रही है, ये इसकी ओपेसिटी की सबसे लो वैल्यू है, जिसमें ये बिल्कुल मध्यम सी नज़र आ रही है। ये आपको इस तरह 0.2 कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको 0.2 किया तो इसकी और बढ़ गई। इसी तरह 0.5 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, ये हाफ ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, ठीक है। और इसी तरह 0.9 करूँ तो ये 1 के बिल्कुल करीब है, तो तकरीबन ये नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप 0 से लेकर 1 तक इसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप कंप्लीट 1 रखते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट यही इमेज रहेगी, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओपेसिटी की वैल्यू देख सकते हैं, किसमें, किसी भी इमेज पर, आप किसी भी डिफ में दे सकते हैं, किसी का भी जो बैकग्राउंड कलर वगैरह होता है आप दिखाते हैं ना, वो भी वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी हम डिफ क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको क्लास में पहले दे देता हूँ, क्लास दे देते हैं बॉक्स के नाम से। लो डिफ बन गई, और इसको जल्द से जल्द इसका एक सिलेक्टर बनाता हूँ मैं, बॉक्स, ठीक है, और करते हैं बॉक्स, और यहाँ पर इसको मैं विड्थ इसकी दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, ठीक है, और इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ इसकी 200 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड कलर वो मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है, दे दिया। अब देखते हैं क्या ये यहाँ पर लग चुकी है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर डिव लग चुकी है। अब इसकी मैं ओपेसिटी अगर कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसको ओपेसिटी की वैल्यू 0.5 कर देता हूँ, चले, ठीक है। अब देखिएगा इसके कलर बिल्कुल ये हाफ हो जाएगा, इसका कलर जो है ये देखें 0.5 की वजह से इसकी ओपेसिटी चेंज होगी। आप किसी इमेज की कर सकते हैं, और किसी डिफ की भी कर सकते हैं, किसी स्पैन की भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं आप ओपेसिटी कम, ठीक है। आप जितना उसको हाईलाइट दिखाना चाह रहे हैं, जितना आप उसको गहरा दिखाना चाह रहे हैं, वो आप ओपेसिटी से सेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ओपेसिटी का ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें, ताकि आपको तरतीब से वेब आए, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज़।